नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर D++ TGT मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 3 है, जो कि लास्ट लेक्चर है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। आपके एग्जाम में डिसकंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की होती हैं, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ में अगर आपने कंटिन्यूटी का पूरा वीडियो नहीं देखा है और हमारे D++ का TGT मैथ्स का प्लेलिस्ट चाहिए, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से और बातों को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई अगर फंक्शन है, इफ अ फंक्शन fx is called removable discontinuity. रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कब होगा? डिसकंटिन्यूटी तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करें और साथ ही साथ में दोनों क्या हो बच्चे, इक्वल हों, यानी कि LHL किसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू ए पर वो बराबर हो किसके बच्चे, RHL एट x इक्वल टू ए पर। लेकिन ये दोनों बराबर तो हों बट ये वैल्यू के बराबर ना हो, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहेंगे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम रिमूवल क्यों पड़ा? इसका नाम रिमूवल इसलिए पड़ा कि ऐसे कंटिन्यूटी को हम लोग ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं सर? फंक्शन को रिडिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किस में, कंटिन्यूटी में। कैसे? तो मैंने जो बताया उसको ध्यान देना है, और ये रिमार्क भी है आपका, इस रिमार्क पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि सच ऑफ डिसकंटिन्यूटी रिमूव, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, रिमूव कर सकते हैं बाई रीडिफाइनिंग फंक्शन। बाई रीडिफाइनिंग फंक्शन। कैसे बच्चे? फंक्शन को रीडिफाइन करके। ठीक है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, फंक्शन को क्या करके बच्चे, रीडिफाइन करके हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल में लेकर आया हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ये हमें लिखा दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए fx बराबर दिया है x² - 1 अपॉन x - 1, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 1 और आपको एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे LHL एट x इक्वल टू a। ठीक, अगर LHL एट x इक्वल टू a निकालेंगे तो होगा लिमिट x h टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, ये है क्या? तो ये है सर लिमिट x टेंस टू a माइनस जो होता है वो क्या होता है बच्चे, LHL होता है। तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये होगा 1 माइनस h का स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस h -1 होगा। हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर इसकी लिमिट निकालनी हो तो 0/0 के फॉर्म में बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो अगर 0/0 के फॉर्म में बनता है तो होता है लिमिट h टेंस टू 0। इसका जब करोगे होगा 2 1 माइनस h अपॉन -1। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक है, क्योंकि h का जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आ, कितनी आएगी वैल्यू? तो वैल्यू आएगी सर कितनी, तो आएगी 2। ठीक, कैसे किया सर? इसको करेंगे ऑफसेट, अच्छा इधर 1 माइनस एच है, जब 1 माइनस एच क्या करोगे तो -1 भी होगा, तो हो जाएगा माइनस 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 मिलके प्लस, तो आया 2। इसी तरह आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू a प्लस, जब a प्लस निकालने चलोगे f ऑफ x दैट इज RHL है, ये होगा लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। वैल्यू रखोगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान होगा 1 प्लस h और फिर होगा माइनस 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। ये भी फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो LHL रूल लगा लो, तो होगा लिमिट LH रूल लगा लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 प्लस h और 1 का हो जाएगा 0 और h का होगा 1 और ये भी आया कितना, 2 आएगा। तो LHL भी RHL भी कितना आया, 2 आया। बट अगर हम लोग f ऑफ 1 निकालने चलेंगे तो f ऑफ 1 जो होगा वो नहीं डिफाइंड है, इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है सर, इसलिए नहीं डिफाइंड है क्योंकि अगर मैंने 1 यहाँ पर रखा तो 0 नीचे हो जाएगा और जैसे 0 होगा तो बात हमारी कैंसिल हो जाएगी, मतलब वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि LHL इज इक्वल टू RHL आया, बट इज नॉट इक्वल टू किसके आया बच्चे, वैल्यू का है। तो ऐसे अगर कोई डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कैसी डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसको जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में देता है इसी फंक्शन को जब कंटिन्यूअस बनाना होगा तो मैंने बोला इसको रीडिफाइन करके हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, अगर मैं इसी फंक्शन को चेंज कर दूं और f(x) बराबर लिख दूं बच्चे x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1, जहाँ पर एट x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ लिख दूं 2 एट x इज इक्वल टू 1 और आपको कहूँ चेक करो कंटिन्यूटी, तो जब आप चेक करोगे एट x इज इक्वल टू 1 पे तो साफ साफ दिख रहा है अब जो होगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, वैल्यू हो जाएगा। और ये जब हमने फंक्शन फिर से रिडिफाइन किया ये क्या हो गया, इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, अब ये कंटिन्यूअस में हो गया, कंटिन्यूअस में हो गया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था, वैल्यू इसकी नहीं डिफाइन थी कि एफ ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू होगी। तो जब वैल्यू नहीं डिफाइन होगी तो मैं डायरेक्ट रखूंगा एफ ऑफ 1, तो ये आएगा कितना, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन होगा, आपको दिख रहा है। बट अगर इसको हम लोग रिडिफाइन कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा कंटिन्यूअस। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए आप कंटिन्यूअस होता है, बस उसमें करते क्या है, फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं, फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर। अगला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये कब होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होता है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट करे, क्या करे बच्चे, एग्जिस्ट करे, और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स भी क्या करे, एग्जिस्ट करे, क्या करे बच्चे, एग्जिस्ट करे, बट दोनों इक्वल ना हो, बट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये दोनों क्या बच्चे, बराबर ना हो। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये इस टाइप की अगर डिसकंटिन्यूटी होगी, इस टाइप की अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो उसे क्या कहेंगे बच्चे, उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, मैं यही लिख देता हूँ। ऐसे अगर कोई चलो मैं इसको आगे बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मानो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए पूछ दे आपसे कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी इसमें है, तो सबसे पहले आप LHL निकालिए। आप क्या निकालेंगे, LHL एट x इज इक्वल टू कितने बच्चे, 0 पे, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, मॉड माइनस h अपान, यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस h। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है ये होगा h बाई माइनस h, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 बचेगा, तो यहाँ पाया कितना, -1, ठीक। इसी तरह आप निकाल लो RHL, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, RHL एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। अब RHL निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो RHL कितना होगा सर, RHL होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, और जब इसको निकालोगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, मॉड h अपॉन h, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। इतनी आपको बात पता होगी। ये मॉड के अंदर था तो भाई पॉजिटिव होगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव आया, ठीक। तो ये आया, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू a
प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो नहीं बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चे, बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैसी डिस्कंटिन्यूटी है बच्चे, तो ये डिस्कंटिन्यूटी है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड। क्लियर है? हाँ सर। अब ऐसे डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं जंप, जंप डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं बच्चे? जंप, जंप डिस्कंटिन्यूटी। तो जंप डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड को। और इसकी जंप की वैल्यू जो होती है, जो जंप ऑफ फंक्शन होता है, जो जंप ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो सर होगा एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ ए माइनस। ठीक है, ये होगा। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो बीच में बात लिखी गई है इसका मतलब क्या है? ये है भैया नॉन निगेटिव डिफरेंस ऑफ बोथ वैल्यू, नॉन निगेटिव डिफरेंस, नॉन निगेटिव डिफरेंस। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए बच्चे? जंप ऑफ द, इस फंक्शन का जंप आपको निकालना है, इस फंक्शन का। तो इसका जो LHL आया हुआ है, RHL आया है, एफ ऑफ ए जो आया है वो आया है मेरे बच्चे 1, और एफ ऑफ ए माइनस जो आया है वो आया है -1। इन दोनों का डिफरेंस नॉन निगेटिव डिफरेंस, तो 1 माइनस -1, तो 1 में से माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2। यानी जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितनी है बच्चे इसकी? जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इसकी 2। ठीक है, चलो अब देखना हमको डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। सेकंड काइंड में होता है क्या कि जब इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, जब ये एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आल्सो एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब दोनों क्या करें, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या कहेंगे बच्चे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मानो एक एग्जांपल हमने लिया एफ एक्स बराबर साइन 1/x और 0, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे x बराबर 0 है। तो अगर हम ये निकालें तो ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए। अगर आप LHL निकालेंगे, LHL एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये निकालिए जरा। जब ये निकालेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक, a माइनस एफ ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच होगा। और ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 1/h होगा। हाँ सर होगा। अब ये जैसे ही होगा, हमें पता है कि साइन 1/x की जो वैल्यू होगी और ऑक्सीलेट करेगी किसमें बच्चे? ऑक्सीलेट करती है किसमें? -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, ये ऑक्सीलेट करेगी -1 और 1 के बीच में। जब ऑक्सीलेट करेगी, सिंपल सी बात है, इसकी लिमिट जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि LHL एग्जिस्ट नहीं किया। आप RHL भी निकाल लो, तो RHL एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, और ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। और यहाँ भी देख रहे हो कि इसकी लिमिट जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, जब लिमिट क्या करिए बच्चे, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े जी सर। अगला हमारे पास होगा मिक्स डिसकंटिन्यूटी। मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में इफ देयर इज, अगर किसी फंक्शन में इफ देयर इज discontinuity of first kind on one side and another side have
अनदर साइड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मतलब जब दोनों डिसकंटिन्यूटी हो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना है। कहने का मतलब क्या है कि या तो LHL जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, LHL क्या हो जाए भैया, एग्जिस्ट कर जाए। तो अगर LHL एग्जिस्ट करेगा तो RHL जो होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर RHL एग्जिस्ट कर रहा है, अगर RHL एग्जिस्ट कर रहा है तो जो LHL होगा, LHL जो होगा वो क्या करे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, मतलब एक एग्जिस्ट करे बट दूसरी जो हो वो एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इजक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आप LHL निकाल लो, तो साफ साफ दिख रहा है LHL बराबर होगा जीरो, क्योंकि एक्स इज लेस देन पे जीरो डिफाइंड है और ये एग्जिस्ट किया, पहली बात तो। हाँ सर, और जब RHL निकालने चलोगे, RHL एट एक्स इजक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन वन बाई एच, और ये क्या होगा बच्चे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको पता ही है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एक देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया बच्चे, एग्जिस्ट किया, दूसरे जगह एग्जिस्ट नहीं किया, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मिक्स डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखा जाए आगे। अगला हमारे पास है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इनफाइनाइट में क्या होता है, इफ एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस और बोथ आर इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट मतलब क्या कि या तो LHL इनफाइनाइट आ जाए या RHL इनफाइनाइट आ जाए या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिया एफ एक्स इजकल टू ई के पावर माइनस वन बाई एक्स, और ये दिया है, आप जरा LHL निकालिए, तो LHL एट एक्स इजकल टू जीरो, तो यहाँ होगा बच्चे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, बराबर क्या होगा बच्चे, तो बराबर होगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, और ये आ जाएगा बच्चे लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस वन बाई माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर वन बाई एच, और ये होगा ई के पावर इन्फिनिटी, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनाइट आएगी, आपको पता है। अब आप RHL निकाल लो, ठीक है, RHL एट एक्स इजिकल टू जीरो पे जब यहाँ निकालोगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, और इसकी वैल्यू होगी लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस वन बाई एच, और ये आएगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक तो इन्फिनिटी आया बट दूसरा कुछ भी आया उससे मतलब नहीं है। जब एक ही इन्फिनिटी आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, तो यहाँ पे होगी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमें सारी बातें जो है समझ में आई। चलो अब देखो ध्यान से, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपको चेक करना है कि एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स ही मान लो एट एक्स इजिकल टू टू पे। अब देखो यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो सबसे पहले आप निकालोगे LHL, तो LHL एट एक्स इजिकल टू टू क्या होता है बच्चे, लिमिट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट एच टेंस टू जीरो ब्रैकेट एक्स टू माइनस एच। अब एच तो पॉजिटिव होता है, तो जो दो में से पॉजिटिव कुछ घटाओगे तो वन पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, वन पॉइंट समथिंग, तो जब वन पॉइंट समथिंग आएगा तो इसकी वैल्यू आई वन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई बच्चे, वन आई, आएगी, हाँ सर आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग जानते हैं। अब RHL अगर आप निकालने चलोगे, RHL एट एक्स इजक्वल टू टू पे, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच। अब यहाँ जरा रखोगे तो होगा लिमिट लिमिट एच टेंस टू
जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट एक्स 2 + h। अब यहाँ पे 2 + h, h क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो ब्रैकेट एक्स की जो अंदर की वैल्यू होगी वो होगी 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से थोड़ा बड़ा होगा। तो जब 2 से थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2 आएगी। ठीक है, तो दोनों तो एग्जिस्ट की, दोनों का एग्जिस्ट तो हुआ, ठीक है, बट दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं हो तो यहाँ पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी बच्चे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कौन सी होगी बच्चे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अच्छे से इसको देखिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला अब अगला क्या, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मानो एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे दिया f(x) बराबर 1 - 1, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है रेशनल में और x बिलोंग कर रहा है इरेशनल में। अब आपसे पूछे बताइए कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, तो साफ साफ दिख रही है कि LHL तो 1 है बट RHL कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब दोनों क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए, दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी होती है डिस्कंटिन्यूटी, तो आप कहेंगे डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है, फर्स्ट काइंड होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे f(x) बराबर, मैं ले लूँ, आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए। f(x) बराबर मैंने ले लिया मानो 10x। ठीक है, और एट x इक्वल टू π/2 ले लिया। ठीक है, या 3π/2 ले लिया। ठीक, अब इसको आपको देखिए, अब बताइए कि कंटिन्यूअस है तो अच्छी बात है, डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये आप देख के इसको बताएंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको डिसकंटिन्यूटी का ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ। पहला होता है रिमूवल। ठीक है, रिमूवल में क्या होता है आपको पता ही है, आप बहुत अच्छे लड़के हैं। रिमूवल में f(a+) जो होगा, यानी LHL इज इक्वल टू RHL होगा बट नॉट इक्वल टू वैल्यू होगा। फर्स्ट काइंड में क्या होगा, फर्स्ट काइंड में LHL जो होगा वो नहीं इक्वल होगा किसके बच्चे, RHL के। ठीक, सेकंड काइंड में क्या होगा, सेकंड काइंड में जब लिमिट एग्जिस्ट, सेकंड काइंड में क्या होगा, कहाँ गए हम लोग, हाँ ये हो गया फर्स्ट, थर्ड। सेकंड काइंड में होगा कि जब f(a+) एंड f(a- जो हो क्या हो भैया, डज नॉट एग्जिस्ट करे, जब दोनों एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, चौथा होता है हमारे पास मिक्स, मिक्स डिस्कंटिन्यूटी। मिक्स में ये होता है कि कोई भी एक जो हो, कोई भी एक जो हो उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करे और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट करे, तो क्या होगा भैया, मिक्स डिस्कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, फर्स्ट काइंड में एक बात याद रखेंगे, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, मिक्स। पांचवा होता है इन्फानाइट। इन्फानाइट में क्या होता है बच्चे, इन्फानाइट तो बहुत आसान है, जब कोई भी एक या दोनों जो हो इन्फिनिटी हो जाए, कोई भी एक या दोनों क्या हो जाए, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाए, तो सिंपल सी बात वहाँ क्या होगी, वहाँ पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। और डिफरेंशियबिलिटी जब आप पढ़ लेंगे तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन को लगाना इतना आसान हो जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, बहुत सारे ट्रिक जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।